नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रशांत पॉल है और आप देख रहे हैं पॉल फिजिका। आज हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स जो है उसका पेपर 2 यूनिट 1 जो टॉपिक है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बारे में हम जानेंगे। हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं कि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का जो बीएससी का सिलेबस है फिजिक्स के लिए, उसको हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो आज पहला टॉपिक है तो टॉपिक का नाम जो है आपका एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर, या इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ जो स्थान को घेरता है और जिसकी क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसके पास जो स्थान घेरता हो। और सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, वो सारे क्या होंगे, आपके पदार्थ होंगे। ठीक है, तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक है आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा जो चीज़ है वह गैस है। दैट मीन्स ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड है। मतलब हम लोग बेसिकली सॉलिड पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड, सॉलिड क्या है? वे पदार्थ जिनके परमाणु, वे पदार्थ जिनके परमाणु अत्यधिक निकट हो, अत्यधिक निकट हो। यानी हम कह सकते हैं कि उनके परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम या फिर बहुत नगण्य हो। परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम। ठीक है, हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और कह सकते हैं, अगर एंट्रोपी के टर्म्स में बात करें कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होगी, तो हम जानते हैं एंट्रोपी किसी पदार्थ की अव्यवस्था की माप होती है। तो सॉलिड के जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि सॉलिड कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, टाइप्स, जो सॉलिड है वो 2 टाइप्स के हैं। क्या होते, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या इसको ग्लासी सॉलिड भी कहा जाता है। सेकंड है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट मीन्स क्रिस्टलीय ठोस। ये सब पढ़ने से पहले इसको हम इसके सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इन 2 टाइप्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, कि सॉलिड में क्या क्या गुण है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो गुण है सॉलिड सॉलिड में वो है असंपीड़ितता। दैट मीन्स इन कंप्रेसिबिलिटी। मतलब आप सॉलिड को एक्सटर्नल अगर फोर्स लगाएं किसी भी सॉलिड पे, तो वो संपीड़ित नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उसके शेप, साइज, आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्रेसिबिलिटी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की है वो है दृढ़ता, रिजिडिटी। सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा दृढ़ होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोहे का रॉड ले लो। ठीक है, वो कितना दृढ़ होता है, आप जितना भी उसमें मार लो टूटता नहीं है। और उस सॉलिड लोहे के रॉड में अगर मैं इनकम्प्रेसिबिलिटी बोलूँ, तो सॉलिड पे अगर उस रोड लोहे के रॉड पे आप हाथ से प्रेशर लगाओगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, तब भी वो उसमें कोई आकार में चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स वो क्या है, असंपीड़िता है और दृढ़ भी है।
थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इसकी यांत्रिक प्रबलता, इसमें बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। फोर्थ नंबर जो है आपका वो है ठोस का जो आकार है वो क्या है, डेफिनाइट शेप का होता है, मतलब उसमें निश्चित कह सकते हैं हम, निश्चित आकार व निश्चित आकृति, जो सॉलिड है उसका जो शेप और साइज जो है वो क्या रहता है आपका, सेम रहता है। ठीक है, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद जो हम करेंगे उसके टाइप्स में एक एक को डिफाइन करेंगे। पहला हम लोग जो डिफाइन करेंगे वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। ठीक है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम है। ठीक है, ये आपको क्या बताता है कि इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपका परमाणु है, ठीक है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ है उसमें जो परमाणु होंगे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे, ये पीरियडिक ऑर्डर में रहता है। जैसे आप देखोगे, अगर मैं कंसिडर करता हूँ इस जगह को, अगर कंसिडर करता हूँ तो आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर यहाँ है, इसी को रिपीट करेंगे तो यहाँ है, इसी को रिपीट करेंगे तो यहाँ है, तो एक जैसी व्यवस्था है। ठीक है, तो एक निश्चित इसकी क्या होती है, क्रम में व्यवस्थित होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिनमें सभी परमाणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब जितने सारे ठोस पदार्थ होंगे जो भी नियमित क्रम में रहेंगे वो सारे क्या हैं, आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, चीनी हो गया, ठीक है, जैसे नमक हो गया, इसके जो आपके क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो क्या है, नियमित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और कुछ जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस जो परमाणुओं की त्रिविम आवृत्ति, त्रिविम आवर्त व्यवस्था में मिलकर बना होता है। मतलब इसका जो त्रिविम जो व्यवस्था है वो पीरियडिक होता है। ठीक है, मतलब कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जो है आपका, ठीक है, थ्री डायमेंशन में, थ्री डी में इसके जो परमाणु है, थ्री डी में इसके जो परमाणु है वो क्या है, एक एक आवर्त व्यवस्था बनाते हैं। मतलब क्या है, रिपीट करेगा पीरियडिक रूप से, ये अपने आप को रिपीट करता है। जैसे मैंने पिछले डायग्राम में बताया आपको कि ये देखिए आप, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे थ्री डी में क्या होता है, ये अपने ही आकृति को ऐसे ही रिपीट करता है, आवर्ती व्यवस्था होता है इसका। ठीक है, इसके बाद जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस के बाद, इसके बाद आता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इसको एमरफस सॉलिड। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पदार्थ जिनमें परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें एक निश्चित व्यवस्था होती है उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, और जिनमें
अनिश्चित व्यवस्था होती है उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे पूरा ऊपर से कि वे ठोस पदार्थ जिनमें अनिश्चित व्यवस्था होती है उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अब इस व्यवस्था को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा होगा क्या कि एक जैसा व्यवस्था? यहाँ देखोगे तो यहाँ अलग है, यहाँ अरेंजमेंट अलग है, यहाँ अरेंजमेंट अलग है, यहाँ अरेंजमेंट अलग है, यहाँ अरेंजमेंट अलग है, ये पूरा हर जगह अरेंजमेंट अलग अलग है। तो आपका सेम अरेंजमेंट है ही नहीं किसी ठोस पदार्थ में, तो वो क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। अगर सेम अरेंजमेंट है तो क्रिस्टलीय ठोस, अगर सेम अरेंजमेंट नहीं है तो अक्रिस्टलीय ठोस। राइट, ठीक है। तो इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल के रूप में देखेंगे तो प्लास्टिक्स है। इसके जो ये जो पदार्थ हैं, इसके जो एटम्स है, परमाणु हैं, वो क्या है, एक निश्चित आकृति नहीं बनाते हैं। उसके बाद क्या है? आटा है, आटा फ्लोर पाउडर मान लो। ठीक है, ये सारे केस में आते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ठीक है, अब ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इनका अंतर देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, डिफरेंस हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, या फिर लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन amorphous and crystalline solids, मतलब अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर। ठीक है, तो क्या क्या अंतर इसमें हो सकता है? एक साइड में हम लिख देते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरा लिख देते हैं हम लोग एमरफस। तो पहला पॉइंट देखेंगे तो पहला क्रिस्टलाइन में क्या था कि सभी परमाणु क्या थे, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते थे। इसमें क्या होगा, परमाणु नियमित क्रम में व्यवस्थित होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें परमाणु, इसका अनियमित क्रम है, कोई नियमित क्रम है ही नहीं, अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक होता है। इसका क्या होता है, एक निश्चित गलनांक, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, इसका फिक्स्ड रहता है। बट एमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, अनिश्चित गलनांक, मतलब नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया दो अंतर हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रिस्टलाइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं एमरफस। ठीक है, अंतर काढ़िए। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि ये सारे जो हैं आपके विषम क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो विषम दैशिक होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, विषम दैशिक, एनआइसोट्रॉपी। और ये जो होता है आपका समदैशिक होता है, समदैशिक आइसोट्रॉपी। अब ये क्या बताता है, आपको समझा दे कि विषम दैशिक मतलब, ठीक है, जैसे जितने सारे भौतिक गुण हैं, जैसे मान लीजिए उसकी ऊष्मीय चालकता हो गया, विद्युत चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये सारे भिन्न भिन्न दिशाओं में आप जाएंगे तो भिन्न भिन्न रूप से उसकी वैल्यूज वेरी करेगी। ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड है, एक सॉलिड है, ठीक है, इसके डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप जाए करेंगे, मेज़र करेंगे वैल्यूज़ को, तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यूज़
ठीक है, जो मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ये सब की वैल्यू क्या रहेगी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। इसको इसी कारण विषमदैशिक बोला गया है। और एमरफस में क्या रहता है, सबकी वैल्यू लगभग सेम मिलती है, इसी कारण उसको बोलते हैं हम लोग समदैशिक। ठीक है। फोर्थ वन क्या है आपका, एग्जाम्पल दिया है फोर्थ में। क्या क्या एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल के जैसे मैंने बोला शुगर या फिर चीनी, दूसरा बोल सकते हैं हम लोग सॉल्ट, ये सारे हैं। ठीक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है आपके, ये सारे ये आपके क्रिस्टलाइन में आ जाएंगे। ठीक है। और डायमंड, ये सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको एक्सेट्रा आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला फ्लोर, कॉर्न फ्लोर या फिर जो भी आटा। उसके बाद आपका जो पाउडर है, फिर जैसे ग्लास हो गया, ग्लास भी, ग्लास या फिर उसको ग्लासी सॉल्ट भी बोला जाता है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे आपके क्या है एग्जाम्पल है। ये इसको ग्लासी सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो आपका था पूरा टॉपिक, इससे आपको क्या समझ में आया, पहला चीज़ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है। इसके बीच का अंतर भी हमने देखा। हमने सबसे पहले पढ़ा था सो ठोस क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बीच में जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने अंतर देखा उन सब का। ठीक है। तो ये जो पूरा एक टॉपिक था, ये आपके बीएससी फाइनल ईयर पेपर 2 का पहला यूनिट है, उसका टॉपिक है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। जी धन्यवाद।